हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टोकन्स पढ़ रहे थे। टोकन्स में हम लोग पढ़े थे तीन, उसका जो भी होता है जैसे C++ जो भी टोकन्स को रखता है, जैसे आपका हो गया कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, और पंक्चुएटर, ऑपरेटर्स, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग तीन उसमें डिफाइन कर चुके हैं कि तीन क्या क्या होता है। जैसे आप हम लोग कीवर्ड देखे, आइडेंटिफायर देखे और कॉन्स्टेंट्स देखे, लास्ट वीडियो में ये सब देख चुके हैं। हम लोग का दो बचा हुआ है जिसका नाम है क्या, पंक्चुएटर्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स, ठीक है। पंक्चुएटर्स होता क्या है इसके बारे में समझिएगा, बहुत ही आसान है ना, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं C++ में, तो आप समझोगे। जैसे पहले आप समझिए कि आपको कुछ लिखना है, नंबर लिखना है, मान 6, 7, 8, तो इस तरह तो आप नहीं लिखो, इसको अरेंज करने के लिए चाहिए, तो अरेंज करेंगे किससे, कॉमा से, मींस इस नंबर को सेपरेट कर रहे हैं, 6, 7, 8 इससे सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो नंबर सेपरेट हो रहा है और ये जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं सेपरेट करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं पंक्चुएटर, ठीक है। डेटा को सेपरेट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसी सिंबल को हम लोग कहते हैं सेपरेटर। जैसे ये कॉमा, कॉमा जो है ये यूज किया जा रहा है डेटा को सेपरेट करने के लिए, तो ये कॉमा क्या है, कैरेक्टर है, क्या है, कैरेक्टर, सिंबल को कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर है, या फिर आप सिंपल सिंबल भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये कॉमा सिंबल क्यों यूज किया जा रहा है, ये डेटा को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सेपरेटर कहलाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से मान लो इस तरह से बहुत सारा डेटा रहे आपके पास में, ठीक है, अलग अलग सेट में रहे ऐसा, तो आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करोगे कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है, इस ब्रेसेस से सेपरेट करोगे, इसके बीच में भी कॉमा देना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि डेटा को हम लोग सीक्वेंस में दिखाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का भी यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये डेटा को सेपरेट कर रहा है कि ये एक सिंगल सेट है, ये एक अलग सेट है। समझ में आ रहा है। तो कर्ली ब्रेसेस भी डेटा को सेपरेट कर रहा है। कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करो तो आप पैरेंथेसिस से भी कर सकते हो सेपरेट, स्क्वायर ब्रैकेट से भी सेपरेट कर सकते हो। तो ये सब जितने सिंबल्स हैं सबका सब कहलाता है पंक्चुएटर। जितना सिंबल यूज किया जाता है डेटा को सेपरेट करने के लिए वही सिंबल कहलाता है पंक्चुएटर, ठीक है। आप सेमीकोलन से भी सेपरेट कर सकते हो। जैसे देखते हैं अमेरिकन बुक जब हम लोग पढ़ते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ हो जाता है तो लास्ट में क्या पढ़ता है, सेंटेंस के एंड में, एंड ऑफ लाइन में क्या देते हैं, सेमीकोलन देते हैं ना, तो सेमीकोलन, फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो ये भी तो बीच में सेपरेट का काम कर रहा है। या फिर कॉलन भी सेपरेट करता है, समझ में आ रहा है। ट्रिपल डॉट भी सेपरेट करता है डेटा को, हैश से भी सेपरेट कर सकते हो, एस्ट्रिक से भी डेटा को सेपरेट कर सकते हो। तो ये सब जितने सिंबल्स हैं सबका सब सिंबल क्या कहलाता है, पंक्चुएटर कहलाता है। सिंपल एक लाइन में याद रखिएगा आप, क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या समझे हम लोग, ये समझे कि जितना सिंबल डेटा को सेपरेट करने में यूज किया जाता है वो सब सिंबल क्या कहलाता है, पंक्चुएटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पंक्चुएटर कहलाता है। तो सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। तो सिंपल लिखिए द following characters are used as punctuators। किसके जैसा यूज किया जाता है, पंक्चुएटर्स के जैसा। पंक्चुएटर्स किसके जैसा यूज किया जाता है, पंक्चुएटर के जैसा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटर भी कहते हैं, also known as, क्या हो जाएगा, सेपरेटर्स आ रहा समझ में, इन C++। तो देखोगे कि कितना सेपरेटर होता है C++ में। देखो आप क्या क्या यूज करोगे, सेपरेटर, कॉमा क्लियर है, सेमीकोलन यूज करोगे सेपरेट करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज किया जाता है पंक्चुएटर में, ठीक है, पैरेंथेसिस भी हम लोग यूज करते हैं,
हैश भी यूज करते हैं, या फिर आप क्या लिखोगे, कॉलन यूज करते हो, आप ट्रिपल डॉट यूज करते हो, हैश यूज करते हो, एस्ट्रिक यूज करते हो, तो ये सब क्या कहलाता है, पंचुएटर कहलाता है। ये सब जितने सिंबल्स हैं सबका सब सिंबल क्या कहलाता है, पंचुएटर कहलाता है। सारे सिंबल का हम लोग यूज करते हैं डेटा को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है। सिंबल मींस जैसे आप एक प्लस लिए है ना, ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन को जो आप दिखा रहे हो, प्लस, माइनस, इनटू, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, और भी है, ग्रेटर देन, ये सब और भी बहुत सारे ऐसे सिंबल है एक्सेट्रा। तो ये सब देखो, तो ये एक सिंबल है कि नहीं, क्या है, ये सिंबल्स है, ये सब क्या है, सिंबल्स है। तो ये सब सिंबल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी ऑपरेशन को दिखाने के लिए, जैसे दो नंबर को जोड़ना है आपको, मान लो 6 7 को जोड़ना है, तो आप 6 7 लिख दोगे तो जोड़ देगा, नहीं ना जोड़ेगा। इसके लिए इसको जोड़ना है कि माइनस करना है कि प्लस करना है, क्या करना है, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये ऑपरेटर बताएगा, ये सिंबल बताएगा। अगर आपने इसके बीच में प्लस रख दिया तो एडिशन होगा, माइनस रख दिया मींस माइनस वाले सिंबल रख दिए तो सबट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन किसके द्वारा दिखाया जाता है, ऑपरेटर के द्वारा। तो ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर है। तो सिंपल थ्योरी यहाँ से क्या याद रखेंगे कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो यूज किया जाता है ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए, ऑपरेशन को काम करवाने के लिए, कोई भी ऑपरेशन को काम करवाने के लिए, ऑपरेशन को दिखाने के लिए, इसके लिए ऑपरेटर यूज किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, बहुत तरह से ऑपरेटर का डेफिनेशन बना सकते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन, किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए ऑपरेटर का यूज किया जाता है। या फिर आप लिख सकते हो एन ऑपरेटर बाय व्हिच वी कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क, मतलब एक ऑपरेशन जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। समझ में आया, तो सिंपल लिखेंगे। तो बताओ ऑपरेटर जो है वो सिर्फ प्लस माइनस होता है कि ये और भी होता है, लॉजिकल के साथ भी काम करता है, तो लॉजिक के साथ भी काम करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, पाइपलाइन सिंबल, तो ये सब लॉजिकल के अंदर आता है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो क्या करता है, बिना नंबर वाले के साथ में भी काम करता है। तो जो ऑपरेटर बिना नंबर वाले के साथ भी काम करेगा उसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। मतलब ये ऑपरेटर दोनों कैलकुलेशन करता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन भी करता है। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो आप लोग, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, क्लियर है, आर द सिंबल्स, ये लाइन क्लियर है। ऑपरेटर्स क्या होता है, सिंबल होता है, क्लियर है, जो मींस व्हिच, यही ना होगा, व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक, या फिर आप मैथमेटिकल लिख सकते हो, ठीक है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्या लिखेंगे, लॉजिकल कैलकुलेशंस, दोनों कैलकुलेशंस को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर्स का, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ भी वो काम करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ में भी वो काम करता है। समझ में आया। एग्जांपल अगर आप देखो तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, जिसको हम परसेंट बोलते हो, पाइपलाइन, ठीक है, पाइपलाइन हो गया, और कैरेट एटसेट्रा, ऐसा सिंबल बहुत होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऑपरेटर आप इतना ही में खत्म कर दिए, तो ऑपरेटर अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो ऑपरेटर ही पढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बताएं, एक टर्म्स आया था ऑपरेटर, इसलिए आपको इतना ही समझना है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऑपरेटर का बहुत सारा टाइप होता है। ऑपरेटर एक लंबा टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आता है। तो ऑपरेटर हम लोग आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक सिंबल का यूज बताया जाएगा कि किसका क्या काम है। समझ में आया ऑपरेटर? ठीक है, तो देखो ये टोकन का पार्ट्स था। ठीक है, तो टोकन में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं। देखो टोकन में हम लोग क्या पढ़े कि टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम में, याद रहेगा, जिसको हम लोग टोकन कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन C++ जो है वो बहुत सारे टोकन्स को रखता है अपने पास में, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, और क्या हो गया, कांस्टेंट्स के बाद पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सब क्या है, टोकन्स हैं। कीवर्ड आपको बता चुके हैं, कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व्ड वर्ड होता है, जिसका मीनिंग प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका मीनिंग कंपाइलर पहले से डिफाइन करके रखता है। ठीक है, कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड whose meaning cannot be changed by the programmer, जिसका मीनिंग चेंज नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा। ठीक है, उसका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? कीवर्ड एक लाइन में याद रखिएगा, कीवर्ड फिक्स वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है, याद रहेगा। उसके बाद क्या बताए थे आपको, बताए थे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक नाम होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग किसी को कॉल करते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्या बताए थे, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये नाम से ही पता चल रहा है। तो आपको दो तरह का कांस्टेंट बताया, दो तरह का, कौन कौन सा कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। नंबर वाले वैल्यू को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे और जिसमें नंबर नहीं आएगा उसको नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे। न्यूमेरिक का दो टाइप बताएं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर किसको कहते हैं, जो बिना पॉइंट वाला वैल्यू को रखता है उसको इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, और जिसमें पॉइंट होगा उसको फ्लोट कांस्टेंट कहेंगे, उसको रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आया? कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल लेटर होगा लेकिन सिंगल कोट में होगा। समझ में आया? कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट बहुत सारा कैरेक्टर होगा लेकिन वो डबल कोट में होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या बताया, पंक्चुएटर। पंक्चुएटर डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, सिंबल होता है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है, ऑपरेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया टोकन? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, थैंक यू।